हेलो प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। विद्यार्थियों, मैं आपको एक ज़रूरी सूचना देना चाहता हूँ। आप लोग जानते हैं कि आज के युग में डिजिटल लिटरेसी अत्यंत ही अनिवार्य है। यानी जो डिजिटल साक्षरता है ये महत्वपूर्ण हो जाता है। हम जो है दिन भर में न जाने कितनी बार मोबाइल प्रयोग करते हैं। किसी के पास लैपटॉप हो सकता है, उसका आप यूज़ करते हो। इस लैपटॉप और मोबाइल का इस्तेमाल, इस टैबलेट का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाए जिससे अगर आप जो है किसी ऑफिस में होते हो, किसी फ़ोटोशॉप में होते हो, तो आप किस तरीके से जो है इस्तेमाल करके आप आउटपुट अच्छा दे सकते हो, आप परफॉर्मेंस अच्छा दे सकते हो, आप कैसे कमाई कर सकते हो। तो डिजिटल लिटरेसी को बढ़ाने के लिए यूनाइटेड नेशन द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, 9th में भी पढ़ा होगा, 8th में पढ़ा होगा, संयुक्त राष्ट्र एक वैश्विक संस्था है जिसमें कई विश्व के कई देश शामिल हैं। तो उसके द्वारा एक निकाय है जिसका नाम है यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका फुल फॉर्म है। 1945 में गठित किया गया था। तो यूनेस्को का कार्य होता है कि जो शिक्षा के स्तर पे है और जो वैज्ञानिकता के स्तर पे हो और जो सांस्कृतिक के स्तर पर, इन सारी चीज़ों को बढ़ावा देना है। तो शिक्षा के स्तर में डिजिटल क्रांति, डिजिटल लिटरेसी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यूनेस्को ने भारत सरकार के सीबीएसई बोर्ड के साथ मिल करके, या यूँ कहें कि सीबीएसई यूनेस्को की सहायता से आप सभी विद्यार्थियों तक, ये विद्यार्थी लगभग जो है कि कक्षा 9 से लेकर के 12 तक के विद्यार्थियों तक उनको शैक्षणिक कंप्यूटर नॉलेज, उनको डिजिटल लिटरेसी प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो आप लोग सबसे पहले आप गूगल पे जाइएगा और सर्च कीजिएगा पासपोर्ट टू अर्निंग। पासपोर्ट टू अर्निंग, पासपोर्ट टू अर्निंग जैसे ही आप सर्च करोगे तो ये पेज खुलेगा। तो एक होता है, एक पहला है जिसमें लिखा गया है india.mypassporttoearning.org, इस पर आपको क्लिक नहीं करना है। दूसरा है युवा, इस पर भी आपको क्लिक नहीं करना है। फिर आपको नीचे आना है पासपोर्ट टू अर्निंग, माई पासपोर्ट टू अर्निंग .org, पासपोर्ट टू अर्निंग। यहाँ पर लिखा है पासपोर्ट टू अर्निंग इज़ एन ई लर्निंग सोल्यूशन टू एम्पावर इंडियाज़ यंग पीपल विद रेलेवेंट 21st सेंचुरी स्किल्स एंड एबिलिटीज़ टू थ्राइव इन स्कूल वर्क। यहाँ पर लिखा है 21st सेंचुरी स्किल। इसका मतलब है कि जो ये वर्तमान समय चल रहा है, जो 21वीं शताब्दी चल रही है, इसमें जितने भी इंडियाज़ यंग पीपल हैं, जितने भी भारत के नौजवान लोग हैं, उनको एक रेलेवेंट, एक बेहतरीन, एक वांछनीय, एक उपयोगी स्किल एबिलिटीज़, यानी उसको कुशलता और योग्यता क्या करना है, प्रोवाइड करना। थ्राइव इन स्कूल, स्कूल के माध्यम से देना, विद्यालय के माध्यम से देना। तो आप इस पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद विद्यार्थियों जैसे ही ये पेज ओपन होगा, आप देखिए यहाँ पर ओपन हो गया। यहाँ पर लिखा है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, यानी केंद्रीय माध्यमिक सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन, यहाँ पर लिखा है। फिर लिखा है पासपोर्ट टू अर्निंग इंडिया, इंडिया के लिए, ठीक है। योर पासपोर्ट टू अर्निंग एंड अपॉर्चुनिटी, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। द पासपोर्ट टू अर्निंग प्लेटफॉर्म फ्रॉम द यूनिसेफ युवा प्रोवाइड्स यू विद सर्टिफिकेट कोर्स टू प्रिपेयर यू फॉर द फ्यूचर एंड कनेक्ट्स यू टू अपॉर्चुनिटीज़ लाइक जॉब्स एंड इंटर्नशिप। अगर आप जो है इस पर लेते हो तो एक अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, एक अवसर मिलता है किसके लिए, जॉब के लिए और इंटर्नशिप के लिए। एक बेहतरीन इंटर्नशिप है, आप इसको कर सकते हो। तो यहाँ से आपको शुरू करना है स्टार्ट योर जर्नी, स्टार्ट योर जर्नी। आप यहाँ स्टार्ट योर जर्नी आप क्लिक करोगे। फिर इसके बाद देखो, आप जैसे बच्चों की तरह चेहरे बने हुए हैं, देखिए सभी नौजवान हैं, सभी युवा हैं। लग रहा है कि ये 12th और 11th में पढ़ने वाले छात्र हैं। अब यहाँ से आप देखिए ऊपर जाइए, दाएं साइड में साइन इन लिखा है, साइन इन पे आप क्लिक करेंगे। साइन इन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो पेज ओपन होगा। थोड़ा वेट कर लेते हैं। हाँ, देखिए पेज ओपन हो गया। यहाँ पे डालिएगा ईमेल एड्रेस और पासवर्ड, जो ईमेल आईडी आपने बनाई है उस ईमेल आईडी को आप डालिए और पासवर्ड जो है उसको अप्लाई करिए। फिर इसके बाद जो है साइन इन कर दीजिए। साइन इन करने के बाद पेज ओपन होगा, वेट कर लेते हैं। हाँ, पेज ओपन हो गया। अब यहाँ पे दो ऑप्शन दिए हैं, एक माई कोर्सेस, एक कोर्स लाइब्रेरी।
तो माई कोर्सेस में आप कोर्स लाइब्रेरी में पहले जाओ। जैसे कोर्स लाइब्रेरी में जाओ तो यहाँ पर कई सारे जो है कोर्सेज दिए गए हैं, कई सारे कोर्सेज दिए गए हैं। तो इससे पहले आपको यहाँ पे प्रोफाइल, जैसे मेरी प्रोफाइल दिख रही होगी यहाँ पे दाएं साइड कॉर्नर में, तो यहाँ पे आप प्रोफाइल अपनी बनाओगे। यहाँ पे देखो माई प्रोफाइल दिया है, माई प्रोफाइल में अपना नाम डालिए, फिर इसके बाद आपका सेकंड जो टाइटल है उसको डालिए। यहाँ पे दिया है जेंडर, मेल या फीमेल। एज, आपकी एज क्या है, अगर आप 20 वर्ष से ऊपर हैं तो उसको डालिएगा। आप जो जिस हिसाब से, आपका रोल क्या है, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट डालिएगा, या फिर टीचर्स हैं, टीचर्स जो आप स्टूडेंट हैं। फिर इसके बाद डिस्ट्रिक्ट डालिए, आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं। क्लास कौन सी है, क्लास आप डाल दीजिए। फिर इसके बाद जो मैंडेटरी है, ठीक है, जो ऑप्शनल है उसको छोड़ दीजिए। मैंडेटरी जब तक आप भरेंगे नहीं तब तक ये जो है ओपन नहीं होगा, जो ऑप्शनल है आप उसको छोड़ दीजिए। फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए डिजिटल प्रोडक्टिविटी, सबसे पहले आपको डिजिटल प्रोडक्टिविटी पे जो है क्लिक करना है। डिजिटल प्रोडक्टिविटी पर आप क्लिक करने के बाद आपको लगभग 8 सेशन मिलेंगे, 8 क्लासेस मिलेंगी, 8 क्लासेस मिलेगी। 8 क्लासेस को करने के बाद आपको नीचे दिया गया है कि एक सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा। ये सर्टिफिकेट तब ओपन होगा जब इन सभी क्लासेस को आप 1 बाय 1 करके और इन पे आधारित सभी प्रश्नों को हल कर लेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। जैसे मैं पहले पर क्लिक करता हूँ, पहला सेशन है इंट्रोडक्शन। यहाँ पे जो है कि आप इंग्लिश हिंदी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर हिंदी भी कर सकते हैं, हिंदी भी हो गया, आप हिंदी में भी सुन सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए MS वर्ड का परिचय है, MS वर्ड का परिचय है। यहाँ पे ये क्लास जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी आप इसको जो है कि स्किप नहीं कर सकते हैं, भगा नहीं सकते हैं, इसको नेक्स्ट नहीं कर सकते हैं। तो 1 बाय 1 ये ओपन होता जाएगा। फिर सेकंड वाला क्या होगा, इसी पर क्या होगा, जितने भी हार्ड कॉपीज़ हैं उसको आप डाउनलोड कर सकते हो, PDF के रूप में पढ़ सकते हो। फिर थर्ड वाला जो दिया गया है यहाँ पे देखिए प्रश्नोत्तरी, यानी सत्र 1 का प्रश्नोत्तरी दिया है MS वर्ड का। तो आप जो है कि क्रम से इसको फॉलो कर लीजिए। आप दिन भर मोबाइल चलाते हैं तो एक जो है कि सर्टिफिकेट आप बना लीजिए, इसको तैयार कर लीजिए। फिर अगला मैं बताऊँगा, पहले तो आप जो है कि इसका डिजिटल कुशलता का सर्टिफिकेट ले लीजिए। फिर इसके बाद जो दिया फाइनेंशियल लिटरेसी यानी वित्तीय साक्षरता का भी आपको लेना है। तो पहले आप इसको अगर प्राप्त कर लेंगे तो फिर हम आगे का आपको बताएंगे। तो आप लोगों के पास मोबाइल है, मोबाइल फ़ोन है, तो इसको आप करके सर्टिफिकेट डाउनलोड करके हमारे पर्सनल नंबर पे, आप लोग सभी लोग जानते हैं पर्सनल नंबर 8417046805। फिर से सुन लीजिए 8417046805। अपने सर्टिफिकेट डाउनलोड करके भेज दीजिएगा। धन्यवाद।